किसी की माँ ना मरे, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये हालात कतई ना होते। लगता नहीं है कि छोड़ के चला जाऊं इसको, जैसे दूसरा भाई चला गया। जाता हूँ लेकिन फिर बाहर जाके ये सोच आती है यार बेचारा क्या कर रहा हूँ। मेन चीज़ ये कि अगर मैं इसको छोड़ के चल जाऊँ तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा। चिल्लाता है, कभी दिन में भी चिल्लाएगा। मतलब अब इसी पे डिपेंड है ना, विशाल पे ही सारा कुछ डिपेंड है। बाकी कोई आता ही नहीं ना। जो चला गया फिर मेरे को कौन देखेगा? बैठे बैठे ऐसे मर जाऊंगा, फिर कोई आएगा नहीं। और मदद के लिए कोई नहीं आता इनके? बस यही भाई दो ही, और कोई नहीं है। फिर तो ऐसे भूखे ही मर जाएंगे, बीमारी से बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। कभी ऐसा हुआ कि भूख लगी हो खाना ना हुआ? हर बार ही होता है। आज भी नहीं, अभी देखो, अभी खाना कोई खिलाएगा तो फिर ही खाना, ऐसे कोई खिलाएगा नहीं। पूरे महीने हो गए पूरे। हाँ तो मैं ठीक हो जाऊँ जहाँ फिर मर जाऊँ, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, भाई की ज़िंदगी ज़ात हो जाए। इनको एक चार्जिंग बल्ब दिया, घर से चार्ज करके देता हूँ इनको, तो ये 2-3 दिन निकल जाते हैं इनके, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। गर्मी में मुश्किल होगा आगे। माँ जिंदा होती तो नहीं होता ये। हाँ, माँ तो चलो माँ ही होती है, चाहे कहीं से भी उठ के तो चलो कर लेती। बड़े बदनसीब होते हैं वो जो ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। माँ जैसी भी हो उसकी कदर करो। और बड़े बदकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनकी माँ मर जाती है। 3 भाइयों की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी जनाब आपके, आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि पशु जैसी जिंदगी, पशु से भी बदतर जिंदगी जी रहे इन भाइयों की कहानी, 3 भाइयों की कहानी। एक भाई बीमार हो गया, उसने बिस्तर पकड़ लिया, तो एक भाई ने सोचा अब सारी जिंदगी इसकी सेवा करनी है, उम्र यहीं गुजर जाएगी, छोड़कर चला गया कहीं और। आज से 10 साल 9 साल पहले बचा एक भाई जो बीमार है और जो अभी तक उसकी सेवा कर रहा है। वो भाई नहीं, वो बाप का फर्ज निभा रहा है, और बाप भी छोड़कर भाग गया। लेकिन उस भाई ने अपने छोटे भाई का साथ नहीं छोड़ा, उसका बाप बनकर, उसका दोस्त बनकर उसके साथ आज भी खड़ा है। मुझे समझ नहीं आया ये जिंदा कैसे हैं, ये जिंदा कैसे हैं। वो बड़ा भाई जाता है कहीं से मांग कर लाता है और छोटे भाई का पेट भरता है। इसीलिए मैंने कहा सबसे पवित्र और मजबूत और केयरिंग रिश्ता जो है, जो देना जानता है, लेना नहीं जानता, वो माँ का रिश्ता है। और बड़े बदनसीब होते हैं वो जिनकी माँ मर जाती है। अगर इनकी माँ नहीं मरी होती तो शायद ये इस हालत में नहीं होते। इनके अंदर इस वक्त एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। मैंने पड़ोसियों से बात की, वो कहते हैं बीमारी से पहले भूख से मर जाएंगे ये लोग। ऐसे ही भाइयों की कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जम्मू के अंदर। जम्मू से ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको। इस वक्त मैं बन तालाब जम्मू में हूं। कब से बीमार है आपका भाई? सर उसको 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। बस उठ नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता है? पहले थोड़ा ठीक था, अभी ज़्यादा मतलब इसको बीमार हो गई, चल भी नहीं पाता है, खाना भी नहीं खा पाता। आपके पास पैसे कितने हैं इस वक्त? सर अभी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। 1 रुपया भी नहीं है? खाना कैसे चलता है? खाना सर अभी मैं बाहर जाता हूँ, किसी दोस्त से हेल्प ले लेता हूँ, तो एक भैया जी हैं वो मेरी हेल्प करते हैं, तो उनसे अभी चल रहा है। क्योंकि इसको मैं छोड़ के जा नहीं सकता, काम कैसे करूँगा, तो मुश्किल होती है। मांगता है कुछ, भूख से तड़पता भी है कभी? ये मांगता है, कभी फेस्टिवल हो गया कुछ, तो उस टाइम भैया से हेल्प मैं ले लेता हूँ। फेस्टिवल जब त्योहार आता है? त्योहार ऐसे तो यही, मतलब कि खाना मैं अभी भैया से लेके आया हूँ, तो फेस्टिवल पे मतलब दोस्त मेरा एक ही है, वही मेरी हेल्प करता है। तो एक ही चीज़ की मेरी मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी 12-13 साल तो हो गए हैं, हेल्प भी कोई नहीं करता, रिश्तेदार वगैरह कोई कुछ नहीं आज के बारे में। तो जो मतलब कि है वो यही मुश्किल यही है कि इसको छोड़ के मैं अभी जा नहीं सकता बिल्कुल भी। मेन चीज़ ये है कि अगर मैं इसको छोड़ के चल जाऊँ तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा।
विशाल साहब हिम्मत मत हारो, हिम्मत नहीं हारो। विशाल पढ़ा लिखा है, अमर उजाला में काम कर चुका है, अमर उजाला हिंदी पेपर उसमें काम कर चुका है, लेकिन अभी इस बाई को छोड़कर ये कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि हर घंटे, हर आधे घंटे के बाद ये यहाँ बैठा है, यहाँ से हिल भी नहीं सकता जब तक विशाल इसका साथ नहीं देगा। तो इसलिए लगता नहीं ये आपके बेटे की तरह हो गया है, आप भाई से भाई इतना प्यार करता है? सर इंसानियत है कि बस, और कुछ नहीं। मम्मी मेरे से बड़ा प्यार करती थी। मम्मी करती थी प्यार? मम्मी कब गुजरी जब विशाल, ये कितनी देर का था तब, ये छोटा? ये मेरे से छोटे थे, मेरे से भी। कितनी देर हुई मम्मी को गुजरे हुए? 15-16 साल से ज्यादा। 15-16, अब 12-13 साल से मतलब 2000 ज्यादा हो गए, 20-22 साल हो गए। विशाल कब से बीमार है? हो गए 10-12 साल? हाँ। तब से आप सेवा कर रहे हो उसकी? छोड़ने का कभी लगता नहीं है कि छोड़ के चला जाऊं इसको, जैसे दूसरा भाई चला गया? जाता हूँ, लेकिन फिर बाहर जाके ये सोच आती है यार बेचारा क्या करो। आज क्या खाया सुबह आपने? सुबह से चाय पी थी, बाकी खाना में लेके आया ये खाना कहाँ से लाया आपने? भैया से। भैया घर से हाँ, ला के आए हो? जब खुद राशन होता है मैं बना लेता हूँ। भैया जब ये बात करते हैं वो आपको लगते कुछ नहीं है, ऐसे आप जानते हो उनको बस? इनकी मम्मी वगैरह अगर ये ठीक हो जाता तो मैं चल, अभी जाने का मेरा भी दिल करता, अभी ये एज भी काम हो गई। करने का? हाँ काम सर मैं कर लेता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन बात ये है कि इसको छोड़ के एक दिन रात में कहीं और स्टे नहीं कर सकता इसको नहीं छोड़ कर के। सकते। रात को जब ये सोता है 5 बार इसका वो करना पड़ता है, जैसे हम 5 से पलटते हैं ना, हाँ 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 हाँ। 4-5 बार भी नींद खुलती है इसको। अभी चल रहा, लोग बोलते हैं भगवान कर, तू उसकी कर रहा है, तेरे भी कर। लोग कहते हैं तू इसकी मदद कर, भगवान तेरी मदद करेगा। क्या नाम है इनका? शुभम। शुभम। शुभम साहब नाम बड़ा अच्छा है, मेरे कैमरामैन का नाम भी शुभम है। क्या हो गया आपको? सर ऐसे बैठे हुए तो ऐसे ही कुछ पता नहीं क्या हो गया, सारे बोलते मतलब कुछ कुछ हो गया। भाई परेशान होता है? ऐसे कहता है तेरे को छोड़ कर चला जाऊंगा मैं, फिर मेरे को कौन देखेगा? मेरे को कोई देखेगा नहीं, फिर जी चला गया, फिर मेरे को कौन देखेगा? बैठे बैठे ऐसे मर जाऊंगा, फिर कोई आएगा नहीं। सारे बोलते हैं इसको तेरी वजह से इधर बैठा हुआ है, तेरी वजह से इसकी जिंदगी खराब हो गई है। तेरी वजह से बैठा हुआ है इधर, ये तू नहीं होता तो आज ये बाहर होता। सारे बोलते हैं फिर क्या करना है? ऐसे अकेले बैठे बैठे मतलब बोर हो जाता, मतलब करे क्या? जब तो कोई आएगा नहीं, तब तो जब ये आएगा फिर उठाएगा। एक बार ऐसे नीचे हो जाता मैं, फिर ऊपर नहीं हो पाता, फिर कोई करेगा तो फिर होता ऊपर, ऐसे नहीं। कभी ऐसा हुआ कि भूख लगी हो खाना ना हुआ? हर बार ही होता है, आज भी नहीं। अभी देखो अभी खाना कोई खिलाएगा तो फिर ही खाना, ऐसे कोई खिलाएगा नहीं। पूरे महीने हो गए पूरे। अब देखो लाइट ही बंद है, लाइट ही बंद करके चल गई हैं। वो कह रहे हैं पैसे पूरे 40,000 मांग रहे, पूरे पैसे नहीं हमारे पास, नहीं कोई जाता नहीं करने। ये काम करने जाएगा तो फिर मेरे को कौन देखेगा? फिर मेरे को फिर कोई नहीं देखेगा ना, इसलिए। आप खाना खुद नहीं खा सकते? नहीं खुद नहीं खा सकते, वो खिलाएगा तो फिर खा सकते, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं खा सकते? नहीं। आप क्या चाहते हो? क्या? मैं चाहता हूँ बस कोई देख ले, बस ठीक कर दे कोई, जहाँ तो मैं ठीक हो जाए, जहाँ फिर मर जाऊँ, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, भाई की ज़िंदगी ज़ाद हो जाए। ये कहानी है विशाल साहब आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ। ये कहानी है इन दो भाइयों की। ऐसे भाइयों की मिसाल मैंने देखी नहीं। और आपको एक चीज़ और बताऊं, सुनकर हैरान हो जाओगे। पिछले 3 महीनों से बिजली डिपार्टमेंट ने इनकी बिजली काट दी है। जिनके पास खाने को एक दाना नहीं है, बिजली का बिल कहां से जमा करवाएंगे? और रात को ये बल्ब आप देखिए, ये चार्जेबल बल्ब है। इसको किसी के घर लाकर चार्ज करते हैं, फिर रात को यहां लगाते हैं, उसकी रोशनी में रहते हैं। ये इस पर खाना बनाते हैं। बस यही किचन है इनका साहब, यही किचन है। इस पर खाना बनाते हैं और राशन के नाम पर 0। लेकिन विशाल साहब राशन तो है ही नहीं बिल्कुल, तो रात का कैसे चलेगा? सर अभी तो कुछ भी नहीं है रात का वगैरह, तो मैंने बताया। कभी ऐसा भी होता है कि भूखे ही सोना पड़ता है? हाँ कभी कभी तो हो जाता है, भूखे भी सो जाता है, लेकिन हाँ मैं इसके लिए थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कुछ, लेकिन किसी के मांग के लाते हो? हाँ दोस्त वही है जो हेल्प करता है, और कोई भी नहीं है। इनको कोई हैंडीकैप पेंशन नहीं लगी? नहीं इनको कोई भी हैंडीकैप पेंशन नहीं लगी, कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी की मां न मरे।
किसी की माँ ना मरे, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये हालात कतई ना होते। गरीब जरूर होते, गरीब होते, लेकिन हालात ऐसे नहीं होते, दाने दाने को मोहताज नहीं होते। विशाल जी, क्या हालात हैं इनके अभी? हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पहले ये खुद मतलब हाथों से ना पानी उठा लेता था। ये वो लड़का काम करने जाता था तो पानी छोड़ देता था पास, रोटी छोड़ देता था। अभी ये रोटी भी नहीं खा सकता खुद। अब हर 1 घंटे के बाद उसको मतलब उसको रोटी खिलानी पड़ती है, जहाँ पानी देना पड़ता है। तो विशाल अभी काम नहीं कर पा रहा कोई। इनके घर में तो राशन वगैरह कुछ भी नहीं है कि इनके घर में कुछ नहीं है, सही बात है, इनके घर में कुछ नहीं है। सर्वाइव कैसे करता है वो बेचारों को पता है। हम करते हैं हेल्प जितनी होती है, मगर अभी कितना दे पाएंगे हम भी। बिजली कब से बंद है इनकी? बिजली 3-4 महीने से बंद है। तो रात को कैसे रहते हैं ये? रात को अभी मैंने इनको एक चार्जिंग बल्ब दिया, घर से चार्ज करके देता हूँ इनको, तो ये 2-3 दिन निकल जाते हैं इनके, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। गर्मी में मुश्किल होगा आगे। ये घर किसका है? घर इनके रिलेटिव का है। उनका है? हाँ, उनका घर है। इनका खुद कुछ भी नहीं है बेचारों का। तो वो खुद नहीं आते यहाँ पे? वो नहीं आते, वो ऐसे ही मतलब। इनकी हालात का पता है उनको? हालात का तो सब पता होता है, सब पता है। सब पता होता है। ये जिम्मेदारी ना बन जाए उनकी। हाँ हाँ, वही तो है बात, जिम्मेदारी न बन जाएगी। अपनों ने ठुकरा दिया, गैरों ने पकड़ लिया। गैरों ने पकड़ लिया। ये विशाल जी हैं, इकलौता सहारा जो इनको खाना देते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा किसी की मां ना मरे। पता नहीं कब तक इनको ऐसी जिंदगी जीनी है। इस वक्त मैं बंद तालाब में हूं, जम्मू के बीचों बीच, शहर के बीच, दूर पहाड़ों में नहीं हूं। ऐसी पता नहीं और कितनी कहानियां हैं, कितनी जिंदगियां हैं जो सिसक रही हैं, जी नहीं रही। हमें विशाल के लिए क्या करना चाहिए? उसको राशन चाहिए, कपड़े चाहिए, उसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। ऐसे भाई की मदद जो निस्वार्थ होकर ऐसे भाई की मदद कर रहा है, जिसको पता है कि इसने मुझे कुछ लौटाना नहीं है। पता नहीं किस किस जन्म का विशाल जो है अपने भाई को बदला चुका रहा है। वो एहसान किसी ज़माने में, किसी जन्म में दूसरे भाई ने किया होगा इस पर, अगर कोई पूर्ण जन्म होता है तो। हमें यही समझ आता है, ऐसे भाई मैंने कहीं नहीं देखे। एक भाई भाग गया इनको छोड़कर, विशाल अभी भी साथ खड़ा है पिछले 10-12 साल से, लेकिन अब टूट गया है, थक गया है। भूख ने उसको, लाचारी ने उसको, गरीबी ने उसकी कमर तोड़ दी है। मदद चाहता है आपकी। हमें जल्द से जल्द विशाल के पास वापस आना होगा। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। जितना जल्दी हो सके हम इन भाइयों के पास आएं, ताकि इनके रिश्तेदारों को भी थोड़ा एहसास तो जागे कि रिश्तेदारी सिर्फ अमीरी से नहीं, गरीब को भी कभी रिश्तेदार बनाना पड़ता है। रिश्तेदार मत बनाओ साहब, इंसानियत तो जिंदा रखो। 3 महीने से लाइट बंद है, अंधेरे में गुजर कर रहे हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम विशाल के लिए, ये फैसला आपका होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।